अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पैरालंपियंस को उनके खेलों के अनुसार इस क्रम में लगाएं। अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, शीतल देवी, नितेश कुमार। मैच दीज पैरालंपियंस टू देयर स्पोर्ट्स इन दिस ऑर्डर। अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, शीतल देवी, नितेश कुमार। ऑप्शंस आपके ये रहे। ए बैडमिंटन, बी तीरंदाजी, सी भाला फेंक या डी निशानेबाजी। ए बैडमिंटन, बी आर्चरी, सी जैवलिन थ्रो, डी शूटिंग। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है डी निशानेबाजी, अवनी लेखरा जी। फिर आता है सी भाला फेंक, सुनीत अंतिल जी। फिर बी तीरंदाजी, शीतल देवी। और अंत में ए बैडमिंटन, नितेश कुमार। ये है सही क्रम। डीसीबीए, अब देखते हैं डीसीबीए में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। और सबसे अरे केवल 3 लोगों ने, और सबसे कम समय लगा डॉक्टर अनुजा तुकाराम। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। सज्जनों, मेरे सामने आ गई हैं डॉक्टर अनुजा तुकाराम मनगर, और ये सांगली महाराष्ट्र से हैं। और सबसे पहले हमारे मन में जो आता है कि आपको देख करके आपके सामने जो उपाधि लगी है डॉक्टर की, वो क्या है? सर, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर? हाँ। और अभी मैंने आपके मुंह से अपना नाम डॉक्टर ऐसे सुना ना, इसका पूरा श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है। तो हम करता हूँ जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तुकाराम जी हैं, स्वाति उनकी माता जी हैं, और भाई साहब हैं डॉक्टर संदेश। इतने सारे डॉक्टर हैं सबके सब परिवार में। सर, मुझे एक बात बतानी है आपको कि मेरे मम्मी पापा ने खेती कर कर मुझे और मेरे दोनों भाइयों को डॉक्टर बनाया है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू। फिलहाल आपके सामने जो खेल के नियम हैं उनको हम रखना चाहेंगे। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कोड, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोश बना रहे इसी तरह। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सब लोगों का। पहला प्रश्न अनुजा जी ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस तरह के पेशेवर आमतौर पर खुरपा और हंसिया जैसे औजारों का उपयोग करते हैं? Which professional traditionally uses tools like the खुरपा and हंसिया? A. पायलट, बी फार्मर, सी पुलिस अफसर या डी वीवर। विमान चालक, किसान, पुलिस अधिकारी या बुनकर? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, फार्मर। जी, बी पे कह रहे हैं किसान, फार्मर। इसको ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। ये आ रहा है दूसरा प्रश्न आपके सामने। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, उसी के ऊपर आधारित है ये प्रश्न। इस चित्र में कौन सी सब्जी दिखाई गई है? What vegetable is depicted in this image? दिखाई जाए तस्वीर भाई साहब। ये देख लिया। अब विकल्प देखिए। ए केल, बी कैरेट, सी बिटर गोर्ड या ब्रोकली। केल, गाजर, करेला या ब्रोकली? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ब्रोकली। ब्रोकली को कहें ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। खेल में आगे बढ़ते हैं डॉक्टर। यस सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून महीने में इनमें से किस शहर का न्यूनतम तापमान सबसे अधिक रहने की संभावना होगी? Which of the following cities is likely to have the highest minimum temperature in the month of June? A. नागपुर, बी धर्मशाला, सी गैंगटॉक या डी ऊटी? सर, लाइफलाइन। हाँ, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी?
तीनों लाइव ऑडियंस। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। %78 मिला है नागपुर को। धर्मशाला और गैंगटॉक ऊटी को मिला है 15, 3 और 4%। बोलिए क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए नागपुर। ये नागपुर पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। इनको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू। इधर भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना आसान प्रश्न था। सर मुझे सवाल ही समझ नहीं आया। ये तो समझ आ गया है ना कि आप कहाँ बैठी हैं। हाँ बस इतना जान लीजिए। हाँ। आ गया है चौथा प्रश्न। इसका मूल्य है 5000। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के चारों ओर घूमकर आशीर्वाद लेने को दर्शाता है? Which of these words refers to going around someone or something to seek blessings? ऑप्शन सुनिए। ए प्रयास, बी प्रदक्षिणा, सी प्रलय या डी प्रायश्चित। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा कह रही हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई। अब आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 अगर आपने सही उत्तर दे दिया। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। यदि आप भारत के एक मानक मानचित्र के सामने खड़े हैं, ओके। तो उस मानचित्र में आपकी बाईं ओर इनमें से कौन सा राज्य लेफ्ट दिखेगा? हाँ, लेफ्ट साइड। ऐसे देखना है ना? हाँ बिल्कुल सामने है। If you are facing a standard map of India, which of these states would you see on your left hand side? हम ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, अलग अलग दिशाएं दिख रही हैं। हाँ, Left आपका hand बाएं वो होगा, हमारा बाएं ये है। समझ गई ना आप? यस सर। नहीं, हम समझा रहे हैं ताकि कोई गलती न करें फिर से। विकल्प आपके सामने रखता हूं। ए राजस्थान, बी वेस्ट बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश या डी उड़ीसा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। थैंक यू। राजस्थान जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और ये है संकेत सुपर सवाल का। इसके बारे में आपको थोड़ी सी शिक्षा दे दी गई होगी। कमेटी महाशय, सुपर सवाल जो है वो पेश किया जाए। ये आ गया। विशाल भारद्वाज ने किस ब्रिटिश नाटककार की कृतियों के आधार पर मकबूल, ओमकारा और हैदर फिल्में बनाई हैं? विशाल भारद्वाज made Maqbool, Omkara and Hyder based on the works of which British playwright? British. Vishal Bhardwaj made Maqbool, Omkara, Hyder based on the works of which British playwright? जो याद आ रहे हैं वो ब्रिटिश है या नहीं वही नहीं पता। ओहो, ये समस्या है। क्या आ रहा है आपके दिमाग में? शेक्सपियर आ रहा है दिमाग में। शेक्सपियर को लॉक कर दिया जाए। ताला लगा दिया जाए। शेक्सपियर। शेक्सपियर का पूरा नाम आप जानती हैं? कैसे आपको आ गया शेक्सपियर? पता नहीं। अभी हम यहाँ जब से बैठे हैं कोई आकाशवाणी तो हुई नहीं। कैसे आपने कहा कि शेक्सपियर होना चाहिए? दिमाग में वही आया झट से, शेक्सपियर आपके ही आया। दिमाग में आ गया। हाँ। देवी जी जो भी आया वो बिल्कुल सही आया। विलियम शेक्सपियर।
ये तीनों फिल्में जो है, ये तीन बहुत ही प्रख्यात नाटकों पर आधारित। मकबूल जो है वो उनके नाटक मैकबेथ से, ओके। ओमकारा जो है वो ओथेलो से प्रभावित, Okay. और हाइदर जो है वो हैमलेट से। हैमलेट। और इन तीनों फिल्मों में जो कलाकार जिन्होंने काम किया था, अद्भुत उनकी कला थी। अब देवी जी, ऐसा है कि आपने क्योंकि सही उत्तर दे दिया है, तो आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत जोर से बाजा बजा है। तो डॉक्टर साहिबा, ये जो आ रहे हैं आपके, जो आपने चुना है प्रोफेशन होम्योपैथी का, तो ये आजकल प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको आजकल आपके मेडिकल सेंटर का? मेरा नाम डॉक्टर अनुजा तुकाराम बंडगर है। मैं सांगली महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत कर कर हम तीनों बच्चों को डॉक्टर बनाया है। मेरे मम्मी पापा मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न मिलना चाहिए उनको, वो नहीं मिल रहा है। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से खेती अच्छे से नहीं हो पा रही है। पूरी क्लाइमेट पे डिपेंड है। मतलब अगर बारिश आई तो खेती आएगी, और किसी साल बारिश आएगी नहीं तो खेती में कुछ उगेगा ही नहीं। खेती में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हमने ठान माना था हमारी बेटी की पढ़ाई नहीं रोकना चाहिए, और हमने नहीं रोकी। एक औरत के लिए उसका सबसे प्यारा गहना मंगलसूत्र होता है। वो मेरे बच्चों के लिए मैंने वो भी गिर रखा है। हमें जो तकलीफ हुई है बच्चे को नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने उसे पढ़ाया लिखाया। बचपन से मम्मी पापा को और अन्य किसानों को कठिनाइयों से जूझते हुए देख के ही बड़ी हुई हूँ। अब लक्ष्य है कुछ बड़ा करने का, आईएएस बन के किसानों की हेल्प करने का। आइए, सब अफसर बनना चाहती हैं, देश की सेवा में वहां जाना चाहती हैं। बहुत बड़ा ओहदा होता है आईएएस का। ये क्यों चुना आपने? सर, होम्योपैथी मैंने किया पूरा 2019 के एंड तक। 2020 तक जब कोविड आया था तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया था। लेकिन कोविड ने एक बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने टाइम दिया। कोविड ने टाइम दिया तो टाइम में मुझे समझ आया कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स है। मैं रूट्स पे रहती हूँ सर, गाँव में रहती हूँ जहाँ से प्रॉब्लम बहुत सारे, जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो कोविड में मैंने सोचा, देखा प्रॉब्लम्स, तो मैंने सोचा कि अगर मैं डॉक्टर बन के गाँव की सेवा कर सकती हूँ तो मैं आईएएस बन के पूरे जिले का बहुत अच्छा कर सकती हूँ। जो मुझे करना है, जो मैंने सोचा है गाँव के लिए, जिले के लिए। मैंने स्टेट टॉप किया है सर। मैंने 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं मैंने यूनिवर्सिटी में। ओह वाह, क्या बात। तस्वीर आ गई। यस सर। और स्टेट टॉपर बनने के बाद मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि अभी मैं ये कर सकती हूँ, ये एग्जाम कर सकती हूँ, तो इसके बाद कोई भी एग्जाम आ जाए मैं कर लूंगी। वाह, क्या बात है। ये संकेत है देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं देवियों सज्जनों, किस देशवासी का सवाल आज हमारे सामने आने वाला है। नमस्कार खम्मा घड़ी, राम राम। मैं हूं प्रेरणा राठी, सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से।
हम रिदमिक बाइसा का आपको सादर नमन। 1947 में अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना किसने की थी, जो अब अंतरिक्ष विभाग का एक हिस्सा है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन बी सर सीवी रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और अभी चलेगा नहीं आपका ये, घबराइए मत। हाँ, दाबने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम नहीं बोलेंगे तो चालू नहीं होगा। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कमेटी जी बताइए कौन जीता विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 8, नंबर 8। शाबाश, क्या बात है, ताली बज जाए इनके लिए। देवी जी प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते सर। और आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती राजश्री देव है। श्रीमती बोलना जरूरी था क्या? राजश्री जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। सही उत्तर बताइए क्या था? तीसरा है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इज द राइट आंसर। आइए, आपके लिए एक भेंट है। ये एक भेंट है जी। थैंक यू सर। और डॉक्टर साहिबा, ये जो अभी हम जब शुरू में आए थे यहाँ पर बोलने के लिए, तो हमने कहा था कि ये जो पूरा खेला है, ये सीजन जो है, इसको है वीक ऑफ करेज। Courage, तो yes. ये आपके लिए ये वीक ऑफ करेज कितना महत्वपूर्ण है? सर मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल पूरे खेत खराब हो गए थे और मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ करना था, उनको हेल्प करना था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए त्रिगुणास्त हो गया। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन ये त्रिगुणास्त ठीक दुगुनास्त है। भी मिल गया, हाँ। केबीसी में भी आ गई और अभी ये भी हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। और आगे चलकर भी आप ढेर सारी धनराशि जीतें और उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए, ये हमारी प्रार्थना है आपके लिए। अनुजा जी, अब हम चलते हैं खेल में आगे। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोडियम और नाइट्रोजन के रासायनिक चिन्हों में कौन सा अक्षर समान है? What letter is common to the chemical symbols of sodium and nitrogen? दाब दिया इन्होंने बदर बट्टू। देवी जी, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। A GBKCSDN। सर प्लीज लॉक ऑप्शन एन, ऑप्शन डी एन। ऑप्शन डी एन को क्या नहीं था लगाने के लिए? जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब दिया थैंक यू आपने। सर। सोडियम में Na होता है और नाइट्रोजन में N होता है। बहुत बहुत बधाई आपको। 20,000 का प्रश्न था, तो 20,000 आपको बोनस मिल गया। जल्दी से उसको हम ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। 20,000 नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 20,000 डाल देंगे। 20,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये 20,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। तो 20,000 तो आपने जीत लिया खेल के दौरान और 20,000 बोनस मिल गया आपको। यस सर। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है। 7वां प्रश्न आएगा आपके इस खेल में, 40,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस लिपि में लिखी गई कोंकणी गोवा की आधिकारिक भाषा है? कोंकणी, written in which script is the official language of Goa? A रोमन, B मलयालम, C तमिल, D देवनागरी। रोमन तो नहीं होगा, तमिल भी नहीं होगा क्योंकि तमिल तो अलग है, मलयालम भी नहीं होगा, मुझे देवनागरी लग रहा है, लेकिन कोंकणी मैंने देखी नहीं है कैसे लिखते हैं। मलयालम नहीं होगा, रोमन नहीं होगा, तमिल नहीं होगा, तो देवनागरी हो सकता है। रोमन लेटर्स होते हैं, तमिल दूर हो गया, कोंकणी मलयालम में क्यों लिखेंगे?
समय निकलता जा रहा है, बोलिए सर क्या? प्लीज लॉक ऑप्शन डी देवनागरी। डी देवनागरी को सोच समझ के कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। राज्य विधानसभा द्वारा पारित गोवा दमन और दीव राजभाषा अधिनियम जो था 1987 के अनुसार देवनागरी लिपि में कोंकणी भाषा राज्य की राजभाषा होगी और अधिनियम में मराठी भाषा के लिए प्रावधान है, जिसका प्रयोग सभी या किसी भी सरकारी प्रयोजन के लिए किया जाएगा। तो जब आप सरकारी अफसर बन जाइएगा, ये आपकी सुविधा के लिए Yes. हमारे कंप्यूटर जी ने बताया है आपकी। थैंक यू सर। आगे चलते हैं देवी जी। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाराष्ट्र के इनमें से किस जिले में आपको सातमाला पहाड़ियां मिलेंगी? In which of these districts of Maharashtra will you find the Satmala Hills? A. नासिक, B. सिंधुदुर्ग, C. भंडारा, D. गोंडिया। सिंधुदुर्ग नहीं होगा, गोंदिया नहीं होगा, भंडारा नहीं होगा, नासिक लग रहा है, सातपुड़ा, सातमाला, सातपुड़ा ऊपर है, सातपुड़ा, सातमाला, नर्मदा, सातपुड़ा, नर्मदा, तापी, सातमाला। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए नासिक। ए नासिक कर रही हैं, ए पे ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड, बिल्कुल सही जवाब आपका। पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है सातमाला पहाड़ी। 80,000 रुपए जीत ले। आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 का। तैयार हो जाइए। यस सर। अनुजा जी, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए ये रहा आपके सामने। अक्टूबर 2024 तक के संदर्भ में FIDE FIDE के उपाध्यक्ष पद पर कौन है? As of October 2024, who is the deputy president of FIDE FIDE FIDE? ऑप्शन देखिए। A. कुनेरू हम्पी, B. विश्वनाथन आनंद, C. मैनुअल एरोन, D. रोहिणी खादिलकर। सर ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके विश्वनाथन आनंद जी, हमारे विश्वनाथन आनंद जी डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ FIDE है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद। बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही उत्तर दिया है Thank you, आपने। जितना भी लेखा जोखा था इस प्रश्न के उत्तर में वो भी आपने बोल दिया। उन्हें 2022 में चुना गया था विश्वनाथन आनंद को। एक खिलाड़ी के तौर पर शतरंज की दुनिया पर राज करने के बाद अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभा रहे हैं, खेल में योगदान दे रहे हैं। FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल दे चेस, ये फ्रेंच नाम है। फ्रेंच नाम है। FIDE। ऑलराइट, 9 प्रश्न हो गए, 10वां प्रश्न आएगा और यहाँ एक चेतावनी, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ गलती मत कीजिएगा। हम चाहेंगे कि आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है, अगर आपको कष्ट हो रहा तो उनका उपयोग किया जा सके। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये 10वां प्रश्न आ गया आपके सामने। एक भारतीय राज्य के किस मुख्यमंत्री ने कृष्ण काठ नामक एक आत्मकथा लिखी है जो उस नदी का उल्लेख है जहां वे पले और बढ़े थे? Which former chief minister has written an autobiography titled Krishna Kat, referring to the river on the banks of which he grew up? और आपके विकल्प आपके सामने अब आने वाले हैं। ये रहे विकल्प। A. श्री नीलम संजीव रेड्डी, B. श्री यशवंत राव चौहान, C. श्री PV नरसिम्हा राव या D. श्री शंकर राव चौहान। कृष्ण काट। नीलम संजीव रेड्डी नहीं है और PV नरसिम्हा राव भी नहीं है। मुझे कंफ्यूजन 2 ऑप्शंस में है, यशवंत राव चौहान जी और शंकर राव चौहान जी।
लेकिन मुझे लग रहा है कि यशवंतराव चौहान जी ही है इसका आंसर। यशवंतराव चौहान, शंकरराव खरात थे। ओके, तो सब प्लीज लॉक ऑप्शन बी, यशवंतराव चौहान। बी ताला लगाने के लिए कह रही हैं डॉक्टर साहिबा, लगा दिया जाए ताला। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, क्या बात है। जल्दी से एक चेक लिख देता हूं आपके नाम। यह है 3,20,000 रुपए का चेक। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो। श्री यशवंतराव चौहान भारत के अग्रणी स्वतंत्रता और विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद के नेताओं में से हैं। उनका जन्म जो है देवराष्ट्र गांव में हुआ था और कृष्णा नदी जो है यहीं से बहती है, इसलिए कृष्ण काट जो उनकी आत्मकथा है, शीर्षक का अर्थ है कृष्ण का तट। बहुत सुंदर किताब है सर। हाँ, आपने पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है वाह, मैंने। क्या बात। तो वे महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे। ऑलराइट, अब आ गया है सुपर संदूक का समय, ठीक है? यस सर। तो सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी तो बता दी गई होगी। यस सर। प्रश्न अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अनुजा जी तैयार हो जाइए, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। A plow is often attached to which of these vehicles to use in fields? A. Tractor, B. Bicycle, C. Train, D. Motorbike. A. ट्रैक्टर। बिल्कुल सही। Next. Which of these is most likely to crack when dropped? Paper, ball bearing, diamond, egg. ऑप्शन डी, एग। Correct. Next. In which state would you be visiting Rani? ऑप्शन सी, गुजरात। Gujarat. Sahi. Next. Which of these numbers represents 100,000? 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore. ऑप्शन बी, 10 लाख। Galat. Next. LDL cholesterol is also known by what name? बैड। ऑप्शन बी, बैड कोलेस्ट्रॉल। Correct. Next. The Caspian Sea shares a border with which of these countries? Ukraine, Iraq, Iran, Kuwait. पास। Pass. Next. Which of these words means someone who gets scared easily? Gusail, डरपोक, विनम्र, झूठा. ऑप्शन बी, डरपोक। बिल्कुल सही उत्तर। Which of these freedom fighters was the last to pass away? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकमान्य तिलक. ऑप्शन बी, सरदार पटेल। गलत. Next. What was the name of Brazil's first emperor? Julius, Pedro, Sejong, Nicholas. पास। Pass. Next. Which of these cricketers made their ODI debut before 2000? A. Gautam Gambhir, B. R. Ashwin, C. M.S. Dhoni, D. Ajay Jadeja. गौतम गंभीर। Galat. Next. The Caspian Sea shares a border with which of these countries? इराक। Galat. Next. What was the name of... समय समाप्त हो गया देवी जी, और 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 50,000 रुपए जीत गई हैं। यस सर। कई जगह गलत हो गई थी। Which of these numbers represents 100,000? 100,000, 1 लाख। फास्ट समझ नहीं आया। कोई बात नहीं। एक और जगह आप गलत हो गई थी। कैस्पियन सी शेयर्स इज बॉर्डर नॉट विथ इराक, ईरान के साथ। एक और जगह गलत हो गई थी आप। Which of these freedom fighters were the last to pass? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं पता। सरदार पटेल तो बहुत पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। 1950s में हुई थी। हाँ, अब आगे चलते हैं। Which of these cricketers made their ODI debut before 2000? अजय जडेजा, नॉट गौतम गंभीर। एक पास कर दिया था आपने। What was the name of Brazil's first emperor? का नाम था पेड्रो नाम था उनका। ऑलराइट देवी जी, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आपको बताना है कि ये 50,000 बैंक में रहे या अपनी लाइफलाइन उसके एवज में आप जिंदा करवाना चाहती हैं? लाइफलाइन जिंदा करना चाहती। ओके, कमिटा महाशय, बैंक में जो 50,000 है उसके एवज में ये अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाना चाह रहे हैं, कर दी जाए। लाइफलाइन जीवित हो गई है। बहुत भरोसा है इनको आप लोगों पर। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं खेल में, ठीक है? 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 का। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सोच समझ कर खेलिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। सितंबर 2024 में WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया? In September 2024, the WHO, the World Health Organization, declared which country as the first to be officially verified as having eliminated leprosy? Okay? ओके। A.
जर्मनी बी, जापान सी, क्यूबा डी, जॉर्डन। लेप्रेसी जैसी बीमारी सर डेवलप नेशन में नहीं है, डेवलपिंग नेशन में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया में। तो मुझे लगता है कि जर्मनी और जापान तो नहीं होगा। अभी मुझे कंफ्यूजन है क्यूबा और जॉर्डन में। क्यूबा, क्यूबा, जॉर्डन, जॉर्डन, जॉर्डन हो सकता है। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? हाँ, कौन सी? वीडियो कॉल टू अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। और अनुजा जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है वो नाम, डॉक्टर सुदर्शन दिलीप लोढ़ा, विशाल धोंदीराम पगड़े, तीसरे हैं अरविंद कयांडे। क्या लगता है किनके पास इसका उत्तर होगा? सर मैं अरविंद कायंदे जी को फोन करना चाहूंगी। अरविंद कांडे। हाँ। अरविंद कांडे जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? टीचर है। टीचर हैं आपके? हाँ। ओह अच्छा। अरविंद जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अरविंद जी, हमारे सामने डॉक्टर अनुजा जी Thank you so बैठी much, जी, अनुजा जी बैठी हैं। आप उनके शिक्षक हैं जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। इनकी आवाज में जी, इनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, तो तैयार हो जाइए। अगली आवाज है अनुजा जी। अनुजा जी, आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है सर। सप्टेंबर 2024 मध्ये WHO ने कोणत्या देशाला कुष्ठरोग समाप्त केला असं घोषित केलंय? सप्टेंबर 2024 मध्ये सप्टेंबर 2024 ला WHO नी कोणत्या देशाला लेप्रेसी फ्री in September 2024 the WHO which country has the first to be officially verified and eliminated. Okay. ऑप्शन बोलिए। जर्मनी, जापान, क्यूबा, जॉर्डन। जर्मनी, जपान नाही आहे, क्युबा आणि जॉर्डन मध्ये आहे. आणि त्यामध्ये पण मला थोडं क्युबाकडे क्युबा असं वाटतंय. फक्त क्युबा आणि जॉर्डन मध्ये घ्यायचंय बरं का. एकच मिनिट, काही सेकंड थांब फक्त. ठीक आहे, क्युबा जॉर्डन दोघांपैकी एक आहे. क्युबा आणि जॉर्डन दोघांपैकी एक आहे, जपान जर्मन नाहीये. ये आपके शिक्षक जॉर्डन, जॉर्डन, जॉर्डन। सर डबल डिप। डबल डिप। अपने शिक्षक से ये संतुष्ट नहीं है कंप्यूटर महाशय, डबल डिप लेना चाह रही है। एक और लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। डबल डिप लाइफलाइन अंकित हो गई। 2 चीजें, एक तो आप क्विट नहीं कर पाइएगा, दूसरा यह है कि 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सी क्यूबा। सी क्यूबा पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। गलत। एक अवसर और मिलता है, दूसरा उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, जॉर्डन। डी जॉर्डन कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जॉर्डन सही है, बिल्कुल। थैंक यू। आपके मन में भी जॉर्डन आया था पहले? मेरे मन में भी वही 2 डाउट थे। कुष्ठ रोग जो है मुख्य रूप से त्वचा, पेरिफेरल नर्व्स, ऊपरी श्वसन मार्ग की म्यूकोसल सरफेस और आंखों को प्रभावित करता है। 6,40,000 रुपए जीत ले। 2 लाइफलाइन चली गई, 1 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। यस सर। और यह है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न यह है कि इनमें से क्या अब तक पाई गई सबसे बड़ी सर्प प्रजातियों में से एक के नाम में आता है, जिसके लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म गुजरात में मिले थे? Which of these appears
in the name of one of the largest snake species discovered, whose 47 million year old fossil was found in Gujarat? ऑप्शन देखिए. ए आदिशेष, बी तक्षक, सी वासुकी, डी कालिया. Which of these appears in the name of the one of the largest snake species? One of the largest, not the largest. Discovered, whose 47 million year old fossil was found in Gujarat. गुजरात में आदिशेषा, तक्षका, कालिया, वासुकी. तक्षका के बारे में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन वासुकी लग रहा है. पता नहीं क्यों लग रहा है. आदिशेषा, कालिया, वासुकी. लाइफलाइन लेंगे. हाँ, ऑडियंस. बची हुई लाइफलाइन है आपकी ऑडियंस पोल की. इसको अंकित करवाना चाह रही हैं अनुजा जी. इसको अंकित करा दिया जाए. हो गया अंकित. ऑडियंस बारी आ गई आपकी. कठिन प्रश्न है और आपका समय शुरू होता है अब. सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 46%. डी को मिला है 28 और सी को मिला है 46%, जो कि सबसे ज्यादा है. डी को 28 है, ए को 16 और बी को 10. क्या करना चाहेंगे? सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी, वासुकी. सी वासुकी जनता के साथ जाना चाह रहे हैं. इस पे ताला लगा दिया जाए. ये भगवान बहुत ही कठिन प्रश्न था ये, और इतना कठिन प्रश्न था, वो भी सांप के बारे में. जीत गए. बिल्कुल सही जवाब. धन्यवाद दे दीजिए सबको. धन्यवाद. 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 कहाँ चली जा रही थी? आपके मन में आया वो सही था. सब हमारे ह्यूमन ब्रेन्स की एक बहुत ब्यूटीफुल आदत है. जब हम किसी चीज को देख लेते हैं ना, हम भूल जाते हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन दिमाग वो याद रखता है. तो अगर ऑप्शंस दिख जाए ना तो वैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है ना, तो मैं वो गेस वर्क नहीं कर पाई. इतना गुण है आपके अंदर. आज हमको पता चल रहा है कि दिमाग में एक बार जो सोच लेना चाहिए वो रहता है वो. तो अगर वो हमको ज़्यादा डेवलप करना है ना, तो हमको एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा. कुछ समय के बाद वो याद करना पड़ेगा, ताकि वो परमानेंट में, शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाए. आपने भी कभी देखा होगा कि आपको बचपन की बातें या पुरानी बातें बहुत याद रहती है, और अभी का भूल लेते हैं हम. अभी जो हुआ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है और वो याद कर करके लॉन्ग टर्म में चला जाता है. तो ऐसा होता है. हाँ सर. समझ आ गया देवी जी. बिल्कुल. ओके, आ गया है 13वां प्रश्न. कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है डॉक्टर साहिबा, और मिलेंगे आपको इसके लिए 25 लाख रुपए अगर ये सही हो गया तो. 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. 1928 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की आम सभा में किस शहर में 88 तारामंडलों की आधिकारिक सीमाओं को स्वीकृति दी गई थी? At the 1928 General Assembly of the International Astronomical Union, in which city
were the official boundaries of the 88 constellations approved? ऑप्शन देखिए, A Lausanne, B Leiden, C Leipzig, D Linz। Linz। सो यल से याद आ रहा था, सारे ऑप्शन यल के दे दिए। क्या करें, मुझे पता था यल से है, तो मैं सोच रही थी कि जो यल का आए उसको लॉक कर दूंगी। इन्होंने सारे ऑप्शन ही यल दे दिए। क्योंकि देवी जी आपको हम बता दें, ये जो खेला है ना, इसके 4 विभाग है, 2 नहीं 4 विभाग, और चारों विभाग में से वो देता है प्रश्न। मालूम होना चाहिए आपको। लोजान, लाइडन, लीप्जिग, लिंस। ये जो ऑप्शन ए है ना सर, इसमें लॉसेन, आई थिंक ये स्विट्जरलैंड में है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर भी लॉसेन में है, जैसे कि चेस का भी फाइड आपने बोला, वो उनका हेडक्वार्टर यहाँ पे है लॉसेन में। तो लेप्सिक कहाँ पे है? इन एट द 1928 88 constellations approved। 1928 जनरल तीनों असेंबली। लाइफलाइन आपकी चली गई हैं देवी जी। यस सर। 12,50,000 रुपए आप जीत रही हैं। एकदम सही उत्तर मालूम हो तो ये आपको मैं कहूंगा खेलने के लिए, वरना आप क्विट कर सकती हैं। 12,50 जीत। सर क्विट। नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। ओके। ये 2 बी और डी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं, और रिस्क यहाँ पे तो नहीं ले सकती। हाँ, तीनों लाइफलाइन चली गई तीनों हैं लाइफलाइन गई है। और रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है। क्विट करेंगी आप? यस सर। अंतिम निर्णय आपका। हाँ। और अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 12,50,000 रुपए जीते हैं, और ये 12,50 जो है आपकी जीती हुई रकम हमें भी ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, और 12,50,000 रुपए हम छाप देंगे यहाँ पर ट्रांसफर नाव पे। ओके किया, कंफर्म किया, और अभी का अभी पहुँच गया। Thank you, 12,50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। अब देवी जी, इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन ए लॉसेन। ए लोजान पे कह रही हैं ताल लगाने के लिए। अच्छा हुआ नहीं खेली, ये गलत होता। सही Okay. उत्तर है लाइडन। IAU आधिकारिक तौर पर 88 कॉन्स्टलेशंस को मान्यता देता है, जिनमें की आकाश विभाजित है। आकाश में भी विभाजन होता है, जान लीजिए। 1925 में यूजीन डेल पोर्टे ने कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज की स्पष्ट डिफाइंड सिस्टम के लिए प्रस्ताव जो था उसको प्रस्तुत किया, और उनकी नई सीमाओं को 1928 में नेदरलैंड्स में लाइडन में स्वीकार किया गया। ओके सर, ये लैडन का अगर ऑप्शन दे देते ना ब्रैकेट में, तो सच में आ जाता। अब सब कुछ तो आपको नहीं बता पाएंगे ना, कुछ तो आपको नहीं सर, अपना आपने ये बोला है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बिल्कुल तो सही यही कहा आपने। सही है। वाह।